हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज़ इंडिया में। बांग्लादेश, नेपाल और बुल्गारिया के बाद अब ईरान में भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि इस बार सिर्फ जेंजी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है। नॉट अगेंस्ट द किंग, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बल्कि अगेंस्ट द आइडियोलॉजी, जो है एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी, जहाँ औरतों के लिए बुर्का एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक कंपल्शन है। तो आइए इसकी डिटेल में जाते हैं। तेहरान में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 1979 में जैसे ईरान के किंग शाह के अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि वो पावरफुल था, बट लोगों के पास पैसे नहीं थे और लोगों का कॉन्फिडेंस वो खो चुका था। और वही सेम चीज़ अब अली खमेनी के साथ भी हो रही है, और इसके पीछे का रीज़न यूएस भी है। अब आपको बता दें कि ईरान इजराइल का वॉर हुआ था, जिसमें B-2 बॉम्बर्स यूएस से भेजे गए थे ईरान में अटैक करने के लिए। तब यूएस ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए। ईरान पर भी सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके थे। अब ये दोनों देश ऑयल से चलते हैं। वेनेजुएला के सैंक्शंस में एक अलग चीज़ हुई कि सेकेंडरी सैंक्शंस बढ़े। तो सेकेंडरी सैंक्शंस होते क्या हैं, आइए जानते हैं। मान लो यूएस वेनेजुएला और ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट होने से रेस्ट्रिक्ट करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, फ्लैग बदल देते हैं, सी के बीच में ऑयल ट्रांसफर कर देते हैं, रडार सिस्टम ऑफ कर देते हैं, जिससे ट्रैकिंग और नेविगेशन नहीं हो पाता। लेकिन अब ये चीजें यूएस की नजर में आ गई है और बाकी देश समझ गए हैं कि अगर हम इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते रहे तो यूएस सैंक्शन हम पर भी लगा सकता है। इसलिए बहुत सारे पोर्ट्स ने उन्हें आने से मना कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। इसकी वजह से इन कंट्रीज की करेंसी पूरी तरह गड़बड़ हो गई और साथ में वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में जा चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डबल डिजिट में जा चुका है। इसकी वजह से इन कंट्रीज की करेंसी लगभग पूरी तरह से गड़बड़ होने लगी और साथ में वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में जा चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भी डबल डिजिट में जा चुकी है। लेकिन इंडिया में इसमें एक बेनिफिट होने वाला है। इंडिया का चाबहार पोर्ट वहाँ पर है। अब जब ईरान यूएस के साथ फंसा हुआ है तो वो चाबहार पोर्ट से कोई भी आगे पीछे काम नहीं करेगा, इसलिए इंडिया आराम से अफगानिस्तान के साथ काम कर सकता है। लेकिन इंडिया का एक नुकसान भी हो सकता है। जब ऑयल ड्रिवन कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम आती है तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। बट इन सब में सबसे बड़ा नुकसान चाइना का होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज, जहां से ईरान अपना ऑयल सप्लाई करता है, उसका मेजर बायर चाइना है। इसलिए यूएस इनडायरेक्टली अटैक चाइना पर भी कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे की अपडेट्स के लिए गार्गी न्यूज़ इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।